स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 41वां क्वेश्चन। जो भारत में आधुनिक परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, या सड़क परिवहन के लाभ बताइए। इसके अथवा में क्वेश्चन रहेगा, सड़क परिवहन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी इस भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं, फिर हम सड़क परिवहन के महत्व का अध्ययन करेंगे। परिवहन के विभिन्न साधन जिनका वर्गीकरण हम दो भागों में करेंगे, एक चालक शक्ति के आधार पर, दूसरा मार्ग के आधार पर। इन दोनों के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला हो जाएगा चालक शक्ति के आधार पर। इन चालक शक्ति के आधार पर सड़क परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है मानव या पशु शक्ति, फिर दूसरा हो जाएगा यांत्रिक शक्ति, फिर तीसरा वायु शक्ति या सी। यानी चालक शक्ति के आधार पर सड़क 3 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा है मार्ग के आधार पर परिवहन साधनों का वर्गीकरण। पहला हो जाएगा सड़क परिवहन, फिर दूसरा है रेल परिवहन, फिर तीसरा है जल परिवहन और चौथा हो जाएगा वायु परिवहन। परिवहन 4 प्रकार के होते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो हम आज की वीडियो में सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को परिवहन के प्रकार अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब हम चलते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट। सड़क परिवहन के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे सर पर बोझा, दूसरा है लट्टू पशु है, तीसरा है बैलगाड़ी और चौथा है मोटर ठेला। कुछ ऐसे परिवहन होते हैं जो अपनी सड़क खुद बनाकर चलते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे रेल परिवहन और नल परिवहन। जैसे जो रेल होती है वो अपनी पटरियाँ खुद बिछा कर चलती हैं, और जो नल होते हैं वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपने परिवहन खुद निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़क परिवहन का क्या महत्व है। यानी किसी राष्ट्र के समृद्धि एवं विकास में सड़क परिवहन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसलिए सड़कों को देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का धोता कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी राष्ट्र में सड़कें कार्य वही कार्य करते हैं जो मानव शरीर के धमनी या सिरा करते हैं। जिस प्रकार धमनी सिरा रक्त को शरीर में विभिन्न अंगों से संचरित करती है, उसी प्रकार सड़कें एक राष्ट्र से जीवन के लिए आवश्यक उपकरण एवं वस्तुएं विचार एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती हैं। यानी सड़क हमारे जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण रखते हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर की जो धमनी एवं सिरा होती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में रोड यानी सड़क महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बहुउद्देशीय सेवा। सड़क उपयोग अनेक प्रकार के वाहनों के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट है बहुउद्देशीय सेवा। सड़कों का उपयोग अनेक प्रकार के वाहनों के लिए किया जाता है। अगर एक बार सड़क बनकर तैयार हो जाती है तो उसमें बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक और स्कूटर सभी चल सकते हैं। यानी ये एक बहुउद्देशीय सेवा प्रदान करती है। आप इसको आसान भाषा में समझिए कि अगर एक बार सड़क बन के तैयार हो गई, उसमें क्या होता है कि अगर एक बार सड़क बन के तैयार हो गई तो उसमें चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसमें सभी चल सकते हैं। अगर रेल में है तो फिर रेल गाड़ी ही चलेगी, उसमें अदर वाहन नहीं चलाए जा सकते। लेकिन सड़क ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी वाहने चलाए जा सकते हैं, यानी एक ये बहुउद्देशीय सेवा के रूप में कार्य करती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कृषि विकास। इसको किताबी भाषा में पढ़ेंगे, फिर अपनी भाषा में इसको समझाएंगे। ये सड़कें कृषि के विकास में सहयोग देती हैं। कृषि के लिए आवश्यक कृषि उपकरण, खाद आदि सड़कों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कृषि उत्पादन में गांवों एवं शहरों और बंदरगाहों तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे कृषि उत्पादन में बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब आप इसको अपनी भाषा में समझिए। अगर किसान खाद, बीज या दवाई लाएगा तो कैसे लाएगा? सड़क परिवहन के माध्यम से ही लाएगा, यानी रोड परिवहन के माध्यम से ही अपनी खाद, बीज या दवाई लाएगा। अगर गांव में सड़क नहीं होती है तो बैलगाड़ी में दिन भर लग जाता है। लेकिन अगर किसान फसल उगाता है तो गेहूं, चना, सब्जी व सहार कैसे बेचेगा? सड़क से ही ना। वो सड़क ही होती है जो ट्रैक्टर, पिकअप और वैन आकर फसल मंडी से ले जाएगी। इससे किसान को सही दाम मिलेगा और माल भी खराब नहीं होगा। तो यानी जितनी अच्छी सड़क उतनी अच्छी तेजी से विकास होता है। तो अगर सड़क नहीं होगी तो कृषि का विकास नहीं होगा। सड़क परिवहन भी कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कम पूंजी। यानी कम पूंजी रेलों की तुलना में सड़कों के निर्माण में कम व्यय आता है। यानी भारत जैसे देश में जहाँ पहले ही पूंजी की कमी है, सड़कों का विकास कम पूंजी की सहायता से किया जा सकता है। इसको हम अपनी भाषा में समझाते हैं। भैया अगर हम सोची कि रेल के पटरी बिछावे में करोड़ों रुपया लागत है, लेकिन स्टेशन बनावे का, पुल बनावे का, बिजली सिंगल लगावा, लेकिन सड़क बनावे में कम खर्चा आवत है। ट्रैक्टर, थ्रेसर या मुरम डाला और रोलर से चलावा, बिल्कुल सड़क बन गया। जिसे गांव गांव में सड़क पहुंचाई जा सकती। लेकिन भारत जैसा गरीब में देश में ज़्यादा पैसा है नहीं, इसलिए सड़क बनाना ये आसान होता है। यानी कम पूंजी में सड़क परिवहन का विकास किया जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पूरक साधन। सड़क एक पूरक साधन होता है। यानी सड़क परिवहन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि
अन्य परिवहन साधनों से पूरक साधन है। यदि रेल, हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि भी माल भेजा जाता है तो माल को स्टेशनों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार यह साधन अन्य परिवहनों की सहायता से कार्य करता है। इसको अपनी भाषा में समझिए, जो रेल का डिब्बा है वो स्टेशन तक ही चलेगा, जो हवाई जहाज है वो एयरपोर्ट तक जाएगा, जो जहाज है वो बंदरगाह तक जाएंगे। लेकिन गांव के खेत में स्टेशन तक कौन पहुंचाएगा? खेत यानी सड़क पहुंचाएगी। और हवाई अड्डे पर कोई ट्रक माल लेके पहुंचाएगा तो सड़क ही से। मतलब कि रेल, जल, वायु सबका बाप क्या है? सड़क है। यानी सड़क क्या होती है? सबको जोड़। रेल और जहाज आधे रास्ते में ही पहुंचाते हैं, बाकी अधूरा काम कौन करता है? सड़क ही पूरा करती है। सड़क क्या होती है? पूरक साधन होती है। फिर अगला पॉइंट है अधिक रोजगार। पांचवा पॉइंट क्या है? अधिक रोजगार। सड़क परिवहन में अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है। यानी नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अध्ययन के अनुसार सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में दूने व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करता है। जब कभी भी जनहित कार्यों में की आवश्यकता होती है तब सड़क बनाने की कार्य ही प्रारंभ किया जाता है। अब आप इसको अपनी भाषा में समझिए। अगर हम रेल की बात करें तो गिने चुने लोग ही नौकरी पाते हैं, लेकिन सड़क को देखो, सड़क बनाने में मजदूर लगते हैं। मुरम डामर वाला, ट्रैक्टर वाला, फिर गाड़ी चलाने वाला, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर, ढाबा वाला और पंचर वाले, यानी सबकी रोजी रोटी चलती है सड़क परिवहन में। जहाँ सड़क बनेगी वहाँ गांव में रोजगार की बौछार होगी। लेकिन जब सरकार लोगों को काम देना होता है तब सबसे पहले क्या करती है? सड़क ही बनाती है। इस सड़क से सभी लोगों को रोजगार मिलता है। तो अधिक रोजगार, सड़क के माध्यम से अधिक रोजगार की प्राप्ति होती है। फिर अगला पॉइंट है 60वां, औद्योगिक विकास। सड़कों के विकास से देश के औद्योगिक विकास होता है। जब देश में सड़कों का जाल बिछ जाता है तब वही कच्ची माल कारखाने तब कहीं कच्चा माल कारखानों और कारखानों से पक्का माल उपभोक्ता तक पहुंचता है। रेलों जैसे रेल, वायुयान, जल मार्ग समानता कच्चे माल के स्थान तक नहीं पहुंच सकते। जैसे उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सड़कों का बड़ा महत्व होता है। सड़कों के लिए माध्यम से पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास किया जा सकता है। को अपनी भाषा में समझिए कि कोई भी कारखाना तब चलेगा जब कच्चा माल उसके पास पहुंचेगा और बना माल बाजार तक ले जाएगा। रेल लाइन हर जगह नहीं जाती है। हवाई जहाज, पानी वाला जहाज तो बड़े शहरों में ही रुकते हैं, लेकिन सड़क गली गली या गाँव गाँव तक जाती है। जैसे अगर सड़क नहीं तो कारखाना कैसे चलेगा? अगर सड़क के जरिए ही कारखाने में माल आता है तभी गांव देहात में कारखाने खुल पाते हैं। इसलिए सड़कें औद्योगिकरण की जड़ होती हैं। जो सड़कें होती है वो क्या होती है? औद्योगिकरण की जड़ होती है। फिर अगला पॉइंट है 7वां, सुविधाजनक सड़क। परिवहन जनसाधारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुविधाजनक है। इस साधन से किसी स्थान से माल या सवारी एकत्रित कर किसी के स्थान तक पहुंचाए जा सकते हैं, जबकि रेलें, वायुयान, जल साधन सुविधा नहीं दे पाती। इनके द्वारा माल यात्री निश्चित समय में एकत्रित किए जाते हैं, वह निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। सड़क परिवहन से अपने घर, गोदाम, दुकान आज से माल व सामान एकत्रित किया जा सकता है। आप इसको अपनी भाषा में समझिए। सड़क परिवहन साधारणतः अत्यंत सुविधाजनक साधन है। इसके माध्यम से किसी भी स्थान से माल सवारी एकत्रित कर निश्चित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वही रेल और वायुयान की बात करें, जल परिवहन केवल निश्चित स्थान यानी स्टेशन, हवाई अड्डा या फिर बंदरगाह तक पहुंचाएगा और माल यात्री निर्धारित समय पर ही ले जा सकते हैं। जो रेलगाड़ी होती है वो उनकी निर्धारित समय होता है, तो जो अपना माल ले जाएगा वो निर्धारित समय पर ही ले जाएंगे। लेकिन सड़क परिवहन के माध्यम से घर, दुकान, गोदाम आज तक सीधे माल उठाकर ग्राहक के स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए डोर टू डोर यानी सेवा प्रदान करने में अन्य परिवहनों की अपेक्षा सड़क ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और सुविधाजनक भी होते हैं। फिर अगला पॉइंट है 8वां, विशिष्ट क्षेत्रों का एकमात्र साधन। जो सड़क होता है विशिष्ट क्षेत्रों का एकमात्र साधन होता है। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ रेलों का विकास नहीं किया जा सकता, जैसे पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में, वहाँ रेल का विकास नहीं किया जाता। वहाँ क्या होती है? सड़कों का विस्तार ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।